गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिलीजेंट एस्पिरेंट में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, यानी कि लाभ और हानि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कैलकुलेटिव चैप्टर है। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और इसको सोल्व करने में भी, इसके सवालों को करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो को, है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस में टर्म आएगा कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का, फिर प्रॉफिट का, देन लॉस का, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस। ये तमाम टर्म आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में। तो चलिए हम लोग ये कॉस्ट प्राइस के बारे में जानते हैं, है ना, कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस इज the amount of money a seller spent to purchase, produce और मैन्युफैक्चर एन आइटम बिफोर सेलिंग इट। यानी कि कॉस्ट प्राइस वैसा अमाउंट होता है जिसे मैन्युफैक्चर या सेलर, है ना, ये सब क्या करता है, वो बनने से पहले जो भी खर्च होगा वो सब क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि देखिए, क्रय मूल्य वह धनराशि है जो विक्रेता किसी वस्तु को खरीदने या बनने या तैयार करने में जो खर्च करता है वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। यानी कि क्रय मूल्य, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य कहलाता है। चलिए अगला है सेलिंग प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, तो ही सेलिंग प्राइस, ही नहीं, द द सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द कस्टमर। यानी कि जो सेलिंग प्राइस वैसा प्राइस होता है, वैसा अमाउंट होता है जो जो एक ग्राहक है वो अपने कस्टमर को जिस मूल्य पे यानी जिस प्राइस पे जो सामान देगा, वही मूल्य क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। समझ रहे हो। जैसे जैसे ये क्या है, एक सेलर है, ठीक है, यानी कि एक दुकानदार है, यानी कि ये दुकानदार है, ठीक है, और ये कस्टमर है। कस्टमर दुकानदार के पास आएगा कोई सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट खरीदने के लिए आया, ठीक है। तो पार्ले जी बिस्किट का दाम जो था वो 3 रुपया था। 3 रुपया, 3 रुपया में पार्ले जी बिस्किट कस्टमर को दिया, तो 3 रुपया क्या कहलाया, एसपी कहलाया, सेलिंग प्राइस। और जो पार्ले जी बिस्किट है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में मान के चलते हैं 2 रुपया का, 2 रुपया क्या हुआ, 2 रुपया में ये पार्ले जी बिस्किट बना होगा, तो 2 रुपया ये क्या हो गया, ये सीपी हो गया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। यानी 2 रुपया में दुकानदार खरीदा और 3 रुपया में बेच दिया, ठीक है, कस्टमर को। तो इसके बीच में जो 2 रुपया में खरीदा और 3 रुपया में बेचा, इसमें कितना का प्रॉफिट हो गया दुकानदार को, 1 रुपया का। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या कहलाएगा, जो यानी कि एसपी में से अगर सीपी घटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ये बात समझ में आया। चलिए अब अगला है कि व्हाट इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है, तभी बताए थे कि जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर होता है, यानी कि एसपी और सीपी का जो भी अंतर होगा, यानी कि डिफरेंस होगा, वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। यानी कि प्रॉफिट हमेशा तभी होगा जब सेलिंग प्राइस अधिक होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। यानी कि जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये बात समझने। चलिए अगला है कि व्हाट इज लॉस। लॉस क्या, यानी कि हानि क्या होता है, यानी कि हानि हानि में क्या होगा कि क्रय मूल्य तो कम रहेगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा, यानी कि खरीदेगा सामान कम में और बेचेगा ज़्यादा में, सॉरी, खरीदेगा क्या, ज़्यादा में, खरीदेगा ज़्यादा में और बेचेगा कम में, तो उस स्थिति में हमेशा लॉस होगा। ठीक है। चलिए अब क्या है, अब देखिए कुछ फार्मूला है, फार्मूला को हम लोग समझते हैं। ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। याद करने से क्या होगा, ये सवाल बनाने में आसानी होगा। अभी बताए थे प्रॉफिट, प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट का फार्मूला जो होगा एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। दूसरा फार्मूला है लॉस, यानी कि हानि। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस कब होगा, जब लॉस लॉस कौन सी स्थिति में होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो उसी स्थिति में क्या होगा, लॉस होगा। अब अगला है
एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा। कैसे, देखिएगा देखिएगा हम लोग पढ़े क्या थे, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, एसपी माइनस सीपी। यहाँ से अगर हम लोग एसपी निकालेंगे, एसपी को इधर आने देते हैं, तो ये प्रॉफिट ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ से ये फार्मूला निकला है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, है ना। चौथा है एसपी, एसपी क्या होगा, सीपी माइनस लॉस भी होगा, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस भी होगा। ये दूसरा नंबर फार्मूला से निकला था, इससे निकला था, ठीक है, इससे आया है। पांचवा नंबर है से कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है एसपी माइनस प्रॉफिट भी हो सकता है ना। आगे बताएंगे, जो क्वेश्चन बताएंगे कि कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, कब कौन सी स्थिति में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, वो सब आगे बताया जाएगा। अगला है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बराबर लॉस प्लस सेलिंग प्राइस भी होता है। अब अगला है प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। उस स्थिति में क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है हमेशा। अपॉन जब प्रॉफिट परसेंट निकालो या लॉस परसेंट निकालो, उसका तुलना हमेशा सीपी से ही किया जाता है। कंपेयर हमेशा किसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है। अब देखो इसमें हो, अब अगला है कि एसपी, यानी जो एसपी है, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा एग्जाम क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा और कॉस्ट प्राइस भी दिया रहेगा, तो हमको एसपी निकालने को बोलेगा। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। उसी प्रकार से सीपी निकालने का फॉर्मूला भी निकलता है उसी प्रकार से। जब एसपी दिया रहेगा और प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, तो उस स्थिति में हमको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला एसपी अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। एसपी अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। आगे क्वेश्चन आएगा, आगे क्वेश्चन में करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला है 11 नंबर, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी। अब सेलिंग प्राइस में क्या है, देखिए पहले क्या था, प्रॉफिट दिया रहता था, अब क्या लॉस दिया रहेगा, लॉस परसेंट दिया रहेगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जब प्रॉफिट में क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे और जब लॉस दिया रहेगा तो माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस अपॉन 100, ठीक है। एक बार और, इस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस बटा 100, ठीक है। लॉस परसेंट, लॉस परसेंट मतलब क्या होता है, लॉस बटा 100 ही तो होगा, वही यहाँ से आया लॉस बटा 100, ठीक है। सीपी, अब सीपी लॉस दिया रहेगा, एसपी दिया रहेगा, सीपी निकालने को कहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, एसपी अपॉन 1 माइनस लॉस अपॉन 100, एसपी अपॉन 1 माइनस लॉस अपॉन 100, ठीक है। चलिए इतना फार्मूला है, इतना फार्मूला को आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन करके इसको याद कर जाइएगा, ठीक है। तो क्या करना है, याद कर जाना है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8 का डी। आज हम लोग मात्र 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में करेंगे आगे का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द गेन या लॉस परसेंटेज इन द फॉलोइंग, यानी कि 4 क्वेश्चन है आपके इसमें, चारों में से चारों का चारों को हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला को सोल्व करते हैं, ठीक है। पहला में क्या गिवन है, सीपी गिवन है, सीपी इज इक्वल टू 1500 और एसपी अब कितना है, 1650, है ना। देखिए तो यहाँ पे, यहाँ से आप लोग गौर कीजिएगा कि सीपी है कितना, 1500 और एसपी है 1650, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है ज़्यादा कम है और सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है। जो कॉस्ट प्राइस कम रहेगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा, तो उस स्थिति में हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लाभ कैसे होगा, क्योंकि खरीदा सामान, मान के चलते हैं एक सामान है, क्या सामान है, तो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को आप खरीदे हैं 1500 रुपया में, ठीक है। और यही फ़ोन को आप किसी आदमी को बेच दिए 1600 रुपया में,
1650 रुपया में। तो आपको कित प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, है ना? कितना का प्रॉफिट हुआ? 150 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉफिट हुआ था, ठीक है? इसको अच्छा से लिखते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट और फॉर्मूला क्या था? एसपी माइनस सीपी, ये तो फॉर्मूला होता है। तो एसपी कितना गिवन है? 1615 माइनस एसपी सीपी कितना है? 1500 यानी कि 1500। तो इस स्थिति में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 150 रुपीज, इतना ही होगा। जब इतना होगा तो हमको निकालना क्या है? गेन परसेंट या लॉस परसेंट। तो हमको तो गेन परसेंट हो रहा है, तो गेन परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताए थे अभी? प्रॉफिट, फॉर्मूला लिखते प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या? सीपी, यही फॉर्मूला था। प्रॉफिट कितना हो रहा था? 150 रुपया, और इंटू 100 अपॉन कितना? सीपी, सीपी कितना है? देखो यहाँ से 1500, 1500 इतना है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये 15 को काट देगा कितने बार में? 10 बार में। तो बच गया कितना? 10 इंटू 1। नीचे कुछ है? नहीं है, तो नहीं है। 10 इंटू 1 कितना होगा? 10। और ये क्या? परसेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला का उत्तर हो जाएगा, ठीक है? ये बात तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने नंबर का? दूसरा नंबर को, दूसरा नंबर क्वेश्चन अब लोग पढ़िएगा ध्यान से। इसको मिटा देते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में बोला गया क्या है? दूसरा नंबर में बोला गया सीपी। दूसरा नंबर में सीपी दिया गया है। सीपी कितना दिया गया है? 5200, ठीक है? एसपी दिया गया है कितना? 5070 है। तो देखो तो यहाँ पे सीपी है 5200, ठीक है? और एसपी है 5070 यानी कि 5070, यानी कि क्रय मूल्य कम है, सीपी कॉस्ट प्राइस कम है, सॉरी ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है एसपी से। तो इस स्थिति में क्या होगा? लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? तो कहेंगे सर कि लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है? तो लॉस का फॉर्मूला क्या बताए थे? सीपी माइनस एसपी, यही तो फॉर्मूला था। तो सीपी कितना था? 5200 माइनस एसपी कितना है? 5070, घटाएंगे तो कितना आएगा? 130। इतना ही तो आएगा। इतना इतना रुपया का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो हमको निकालना क्या है? परसेंट लॉस। परसेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता था? लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। चलिए तो लॉस कितना का हो रहा था? 130 का, इंटू 100 अपॉन सीपी कितना? सीपी कितना था यहाँ पे? 5200 यानी कि 5200, इतना ही था ना? एक जीरो से एक जीरो खत्म, जीरो जीरो से खत्म, हमने। तो इसको क्या करते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 इंटू 10 अपॉन 52। कहेंगे हाँ, क्योंकि 13 इंटू 10 कितना होता है? 130 होता है कि नहीं? उतना ही लिखे। तो 13 चक कितना होता है? 52 यानी 52। 13 4 जा 52। अब और कटेगा तो और काटेंगे। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना आएगा? ऊपर में 5, नीचे में 2, यानी कि 2.5% का क्या हो गया यहाँ पे? क्या? लॉस। लॉस नहीं हो रहा था, लॉस, परसेंट, परसेंट लॉस, परसेंट लॉस, ठीक है? परसेंट लॉस कितना हुआ इसको? 2.5% का। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है। तीसरा नंबर आप लोग कीजिएगा, ठीक है? चौथा नंबर हम लोग बताते हैं। तीसरा नंबर आप लोग कीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। चौथा नंबर में क्या है? देखो सीपी दिया गया है। सीपी कितना दिया गया? 461230, ठीक है? ओवरहेड यानी कि ओवरहेड क्या होता है आगे बताते हैं, रुकिए 1 मिनट लिखने दीजिए। 400 इतना रुपया, ठीक है? एसपी इतने रुपया। देखिए ओवरहेड, देखो सीपी था, और मान के चलते हैं कोई सामान है, ठीक है? मान के चलते हैं एक क्या है? एक बाइक है, ठीक है? बाइक का जो कॉस्ट प्राइस था वो 4600 इतना रुपया, यानी कि दुकानदार के पास बाइक का दाम इतना रुपया था, ठीक है? और ये दुकानदार क्या करता है? वो किसी को चिपकाता है, यानी किसी को बेचता है, ठीक है? कितना में? 6, इतना
₹60,000 में, ठीक है, 60,000 में। लेकिन जो ये बाइक था वो दुकानदार के पास तो 46,000 में था। और ये बाइक को करता क्या है कि ओवरहेड यानी कि ₹4,000 उसको मरम्मत में खर्च करता है। यानी कि कोई भी सामान है, ₹4,000 ओवर यानी एक्स्ट्रा खर्च होता है, समझे? जो 46,000 था वो तो पहले से था ही उसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसके ऊपर 4,000 एक्स्ट्रा खर्च भी करता है ना? उसके बाद खर्च करने के बाद 4,000 एक्स्ट्रा खर्च करता है। खर्च करने के बाद टोटल खर्च करने के बाद वो 16,000 में क्या करता है, बेचता है, ठीक है? यानी कि वो जो दुकानदार का जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा कि नहीं? चलिए, तो यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 46,000 तो पहले से था ही, और प्लस में 4,000 एक्स्ट्रा और खर्चा कर दिया था उस पे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा कि नहीं? चलिए, जब इतना हो गया और एसपी हमको मालूम ही है कितना, 60,000 रुपीज, ठीक है? अब देखिए तो ये कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कहेंगे सर कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी करेंगे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 रुपीज का, है ना? जब 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो हमको यहाँ से निकालेंगे क्या, प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है थे, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। चलिए, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था हमको, देखिए बताइए, प्रॉफिट कितना, 1,000, 10,000 इंटू कितना, 100 अपॉन सीपी कितना है, सीपी टोटल कितना सीपी था, 40,000 रुपया कॉस्ट प्राइस था, 4,000 एक्स्ट्रा खर्चा किया, टोटल सीपी कितना हुआ, 50,000। तो 50,000 करें, 50,000 अब करेंगे, काट लेंगे। देखो तो 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म। ये 5 को काटेंगे कितने बार में, 20 बार में, 20, तो क्या होगा, कितना परसेंट, 20%। क्या 20% का क्या होगा, प्रॉफिट। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, इतना बात समझ में आ गया। चलिए चलिए, एक बार इसको उतार लीजिएगा, है ना? अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, नहीं रहने देते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में क्या कहा गया है, सीपी दिया गया, गेन परसेंट दिया गया है, हमको एसपी निकालना है, ठीक है? इन है, एसपी निकालना होगा, हाँ वही होगा, एसपी निकालना है, ठीक है? देखो, इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है सीपी 6,620, सॉरी 620। इसमें गेन गेन दिया गया 12%, है, तो यहाँ से हम लोग एसपी का फार्मूला लगा देंगे। एसपी का फार्मूला क्या पढ़ाए थे अभी, एसपी का फार्मूला था सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, यही था फार्मूला। तो ये फार्मूला पे हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सीपी कितना है, एसपी को हमको फाइंड आउट करना है, तो सीपी हमारा गिवन है 6,620 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट कितना है, 12% का मतलब 100, ठीक है? यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, 620 इंटू एलसीएम लेंगे 100, नीचे कुछ नहीं तो एक है ना? तो ये 100 गुना है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और प्लस का 12, ठीक है? तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 620 इंटू इंटू 112 अपॉन कितना, 100 हो गया। एस पी बराबर क्या आ जाएगा, ये यहाँ एस पी है, तो एस पी बराबर क्या आ जाएगा, 60 60 620 इंटू 112 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, और कटेगा तो काटेंगे, 5 2 जा 10, 31 2 जा 62, अब गुना कर लेंगे, 31 112 अपॉन 5, तो गुना करेंगे कितना आएगा, देखो तो गुना करते हैं, 112, 112 360, प्लस 112 2 7 472, गुना करने के बाद आएगा 472 अपॉन 5, इतना है। तो इसको भाग कर देंगे, यानी कि जो एस पी होगा हमारा, वो उसको भाग करने के बाद हमारा फाइंड मिल जाएगा।
ये गलती कहीं गुना कर रहे हैं। 360 3300 प्लस 112 दो एक 3712 3712 आएगा और अपॉन 5। तो एस पी इसको भाग करें कितना आएगा, पॉइंट में आएगा आंसर 6 7 बचे 35 2 1 5 1 20 1 2 यानी कि कितना हो गया 5 दूनी 10 2 4 इतना इतना रुपये एस पी आ गया हमारा निकल के। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, है ना, आप लोग करके देखिएगा वो बनेगा आराम से। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। दोस्तों अब लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में बोला गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमको कॉस्ट प्राइस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें एसपी हमको गिवन है 756 और गेन परसेंट जो दिया गया है 8%। यहाँ से हम लोग सीपी को फाइंड आउट कर लेंगे। सीपी का फार्मूला क्या पढ़ा था अभी, एसपी अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, यानी कि 756 एसपी है और प्लस 1 और प्रॉफिट कितना 8 अपॉन 100। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 750 100 एलसीएम हो गया तो वह 100 प्लस 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, एक का ये 100 गुना, तो ये भी एक का 100 गुना हो जाएगा, प्लस 100 का ये 1 टाइम्स है तो 8 का भी 1 टाइम्स हो गया, यानी कि इससे क्या हो गया, एलसीएम हम लोग ले लिए तो एक कितना बन गया 756 अपन 108 और बटा में जो 100 है वो रहने दो। इसमें क्या करेंगे अब, इसको सॉल्व करने के लिए इसको इसके साथ गुना, ए को ए को यानी इसको इसके साथ गुना कर दो और इसको नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक था तो इसको एक के साथ गुना कर दो, क्या बन जाएगा 756 इंटू 100 और अपॉन में कितना 108 काट लेंगे। कितना से काटें, तो हम लोग पहले काटते हैं 2 से, 50 दूनी 100, ये 5 4 जा, है ना, उसके बाद 9 से काटते हैं, 9 6 जा 54, 9 से 9 8 जा 9 8 जा 72 प्लस 3 6 94 जा 84। ठीक है, और काटते हैं इसको 2 से काटते हैं, 25 2 जा 3 2 जा, ये काटते हैं इसको 28 टाइम्स में। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको एसपी निकल कर चला आएगा, यहाँ से हम लोग का एसपी निकल कर आएगा कितना, सॉरी सीपी निकल कर कितना आएगा, सीपी इक्वल टू हो जाएगा ऊपर में 28 इंटू कितना 25 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 25 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 एट जा 200 200 और का जीरो 20 हैंड में और 25 इंटू 2 50 50 प्लस 2 70, इतना रुपया क्या हो जाएगा, सीपी हमारा निकल कर चलाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग ये सेकंड नंबर आप लोग कीजिएगा, है ना, इसमें इसका फार्मूला कौन सा लगाइएगा, फार्मूला होगा एस पी अपॉन 1 माइनस लॉस अपॉन 100, ये फार्मूला लगाइएगा, आप लोग का बन जाएगा सीपी निकल कर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में बोला गया कि शॉप पेपर बाई एन अलमीरा फॉर 850, है ना, एक शॉप कीपर है जो अलमीरा को बाय करता है 850 में, द ट्रांसपोर्ट चार्ज 40 रुपीज, है ना, ही सेल अ गेन ऑफ 10%, यानी 10% लाभ कमाता है। तो हमको निकालना क्या है, कितने में वो बेचा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या गिवन है वो हमको निकालते हैं। पहले पहले देखो तो सबसे पहले एक दुकानदार है, यानी एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर है ना, वो क्या करता है, वो अलमीरा खरीदता है कितने में 850 में, यानी कि जो खरीदता है वो क्या हो जाएगा सीपी कितने का 850 रुपीज का खरीदता है, और खरीदने के बाद वो क्या करता है, वो दुकानदार 40 रुपया यानी वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है उसको अलमीरा लाने के लिए अपनी दुकान पे 40 रुपया, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो कितना हो रहा है 40 रुपीज का। यहाँ से हम लोग को टोटल सीपी निकल कर आ जाएगा, टोटल सीपी कितना है 850 तो था ही, आप प्लस में 40 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन का,
तो कितना आ जाएगा 890 रुपीज। इतना रुपया क्या होगा, टोटल सीपी आ गया। और क्या करता है इस पे, 10% का प्रॉफिट क्या करता है, 10% का जो प्रॉफिट क्या करता है, गेन करता है। तो तो गेन परसेंट कितना दिया गया इसमें, 10% का। तो यहाँ से सीपी दिया गया है, गेन परसेंट दिया गया, हमको निकालना क्या कि वो सामान कितना में बेचा होगा। ठीक है, तो बेचा कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली फार्मूला लगाएंगे किसका, एसपी का। एसपी का फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये तो फार्मूला था। यहाँ से फार्मूला पे बैठा लेंगे एसपी। सीपी कितना दिया गया, 890 रुपीज, 890 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट कितना 10 का, तो बटा 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 819 इंटू कुछ नहीं तो क्या एक है, एलसीएम लेंगे 100। ये 100 का 100, एक का कितना गुना, 100 गुना। तो ऊपर भी एक का कितना गुना, 100 गुना हो जाएगा 100। और प्लस का कितना, 100 का कितना गुना, एक गुना। तो 10 का भी कितना गुना, एक गुना, 10 हो जाएगा। है ना, इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग का क्या निकल कर आएगा, एसपी कितना निकल कर, 819 इंटू 110 अपॉन कितना 100। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। इसको गुना कर लेंगे, 89 इंटू 11 कितना आएगा, तो गुना करने के बाद 9 7 और 9 इतना रुपया आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका एसपी आ जाएगा। इतना में सामान बेचा होगा, यानी कि इतना रुपया में खरीदा, 890 रुपया में खरीदा, और इतना रुपया 979 रुपया में बेचा, तो हमको 10% का क्या आया था, प्रॉफिट आया था। ठीक है, यानी चलिए अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग 6 क्वेश्चन ही करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई सेलिंग अ मोटरसाइकिल फॉर 23,000 अ डीलर गेन 50%, फाइंड इज कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो एक मोटरसाइकिल है उसको 30,000 रुपया में बेचता है, और एक व्यापारी को 15% का क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका हमको क्रय मूल्य निकालना है कि कितना रुपया में वो सामान खरीदा था, नहीं मोटरसाइकिल खरीदा था। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग निकालेंगे कि दिया क्या क्या गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। कितना दिया गया सेलिंग प्राइस, 23,000, यानी कि 23,000 रुपीज। और प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है, 15%। यहाँ से हम लोग सीपी निकालेंगे। सीपी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, एसपी अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ऐसे सॉल्व करेंगे, 23,000 अपॉन, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 100, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो 1 और 100 का एलसीएम 100। तो 1 का कितना टाइम्स मल्टीपल है, ये 1 का कितना टाइम्स मल्टीपल है, 100 टाइम्स मल्टीपल है कि नहीं। जब ये 100 टाइम्स है, ये भी 100 टाइम्स होगा। तो इसको 100 टाइम्स करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 100 कितना 100, प्लस ये 100 का कितना 1 टाइम्स मल्टीपल है। तो 1 टाइम्स मल्टीपल अगर ये है, तो ये भी 1 टाइम्स मल्टीपल होगा, तो 15 इंटू 1 15 है ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और 100 प्लस 15 कितना, 115। और ये जो नीचे वाला है, नीचे 100 है, वो ऊपर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको रहने दो। ठीक है, अब इसको और सोल्व करेंगे, यानी कि सीपी जब हम निकालेंगे, तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, 23,000 अपॉन कितना 115। और ये 100 ऊपर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, काटेंगे। 115 को काट देगा ये 200 टाइम्स में। बस, तो यहाँ से सीपी निकल कर आ जाएगा कितना, 200 इंटू 100 करने के बाद 2 जीरो चिपक जाएगा। इतना रुपया क्या आ जाएगा, सीपी। ठीक है, इतना क्या आ जाएगा, सीपी।